अस्सलामुअलैकुम जी। ईद गुज़र गई है और सॉरी फॉर लेट, लेकिन ये है कि हम लोगों ने हमेशा की तरह अपनी ईद गुज़ारी मदीना में। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे यूके से, तो इसलिए उनका ये मदीना का फ़र्स्ट ट्रिप था। तो पहला पड़ाव, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो चुके थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो मस्जिद कुबा से जो मेल हज़रात हैं वो अपने कपड़े चेंज कर लें, क्योंकि घर से उन्होंने इसलिए चेंज नहीं किए थे कि रास्ते में सिलवटें वगैरह पड़ जाएंगी। तो हमारा फ़र्स्ट पड़ाव था कुबा। और ये आप देख सकते हैं कि रात के टाइम कुबा कितनी खूबसूरत लग रही है। वैसे तो मसाजिद की ये शान है कि चाहे कहीं भी कोई भी मस्जिद हो, हमेशा अलग ही उसकी आन बान शान होती है। कपड़े चेंज कर लिए उसके बाद, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी की थी, ईद थी, रश बहुत था, पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो ये अंडरग्राउंड चलने के लिए रास्ता बना हुआ था। तो वहाँ से हम सब, आप देख सकते हैं, हमारे अलावा और भी बहुत से लोग थे जो कि पैदल ही चल रहे थे। साइड पे ये दुकानें हैं जहाँ से शॉपिंग की जा सकती है, और कुछ दुकानें खुली हुई थी, कुछ दुकानें बंद थीं। तो मदीना पहुँचने की तैयारी चल रही है और ये हम मदीना पहुंच गए। फजर ख़त्म हो चुकी है और हम लोगों को ईद की नमाज़ के लिए इन्होंने अंदर ही नहीं जाने दिया। कितने बुरे लोग हैं ये। हालांकि देखिए सामने कितनी ज़्यादा जगह पड़ी है, लेकिन इन्होंने आगे से रास्ता बंद किया हुआ था। और ये मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये सारे लोग बेचारे अंदर जाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन नॉट अलाउड। तो हम लोगों ने फिर, ईद की नमाज़ तो हमारी गुजर गई, तो फजर हम लोगों ने फिर एंटर होके मदीना में पढ़ी है। और ये मैं चाह रही थी कि इतनी खूबसूरत इंटीरियर, इतना खूबसूरत इंटीरियर है, तो ज़रूर आपको दिखाऊं, तो ये थोड़ा सा देखें। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं मेल हज़रात के मैसेज का कि आ जाओ। और क्योंकि बहुत थक गए थे, तो इसलिए अब हम नाश्ता करने निकले। और ईद वाले दिन इस तरह का नाश्ता बस गनीमत ही जाने, क्योंकि बहुत 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 रश था। तो किस्मत से ही हमें ये चने और मगज़ और नान मिल गए हैं। तो लेट्स एंजॉय इट। इस मस्जिद की क्या हिस्ट्री है? इसलिए ये जब उहद की जंग हुई थी ना, हाँ। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हैमा था ना, वो इधर ले जाया था इसी अच्छा जगह पे। देखो, अच्छा। तो उस जगह पे जो है ना, इन्होंने मस्जिद बना दी। इस और ये मस्जिद का सामने नाम क्या भी नाम दिक्कत है। ये जो है ना, ये जिधर लोग हैं, उहद की अभी जाके इसको कंफर्म करते हैं, लेकिन यही जगह होती है। ये ओहद पीछे है और ये छोटी सी ओहद का हिस्सा आगे है। इसमें इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज खड़े किए। तो ज़ियारतें शुरू हो चुकी हैं। स्टार्ट हमने किया ओहद से, और ये सैयदुश्शुहदा है जहाँ पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र है। और यहीं से आपको ओहद के पहाड़ भी नज़र आएंगे। तो बहुत गर्मी थी लेकिन तो ये देखें, ये सारे ओहद के पहाड़ हैं। और दुनिया आप चेक करें, ईद वाले दिन भी दुनिया निकली हुई है, और ईद पर यहाँ बहुत रश होता है। मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आपने ईद पर मदीना या मक्का जाना है, स्पेशली मदीना आना है और मस्जिद में एंटर होना है, तो आप कोशिश करें कि 1 से 2 बजे रात के पहुँच जाएँ, वरना आपको मस्जिद में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये मैं बात कर रही हूँ अगर आपने मस्जिद नबवी में एंटर होना है तो ये पहाड़ी पर चढ़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारे ओहद के पहाड़ हैं। और क्योंकि यहाँ पर मर्द हजरात बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैं तो नहीं चढ़ी। मैंने अपने हस्बैंड से ही कहा कि आप एक क्लिप बना दें, और ये क्लिप से मैं आपको ताकि सारा दिखा सकूँ। तो लेकिन ये है कि अगर मर्द कम हो तो ख़वातीन भी चढ़ सकती हैं, और बुज़ुर्ग हजरात भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। बुज़ुर्ग ख़वातीन भी आपको पहाड़ी पर चढ़ती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि इस पहाड़ पर चढ़ना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। छोटी सी पहाड़ी है, आसानी से कोई भी चढ़ सकता है। ज़ियारत का दूसरा मुकाम है जी मस्जिद किबलतैन। और ये वो मस्जिद है जहाँ पर हुक्म हुआ था किबला का रुख बदलने का। और एक साइड आदमियों के लिए है, एक साइड औरतों के लिए है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन बहुत ही सुकून मिल रहा था। मदीना वैसे भी मेरी फेवरेट प्लेसेस में से एक प्लेस है। और ये देखें, ये मस्जिद किबलतैन को अंदर से दिखा रहे हैं। ख़वातीन वाला पोर्शन मैंने नहीं लिया था, ये मेरे हस्बैंड ने क्लिप बनाया था, तो मैंने उनसे ले लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अंदर से ये किस तरह से है। ये देखें आप कि पहले इस तरफ को किबला था, और उसके बाद यहाँ से चेंज करके किबला का रुख बदल दिया गया था। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पुरसुकून। और दिल चाहता है कि बस यहीं पर सुकून से बैठे रहो। काफ़ी थकन हो गई थी, तो गर्मी भी बहुत थी, इसलिए फिर हमने कहा कि अब जो नेक्स्ट नमाज़ है, यानी कि ज़ोहर की नमाज़, वो हम अब मस्जिद नबवी में जाकर ही पढ़ेंगे।
तो उसके लिए फिर अब हम दोबारा से मस्जिद नबवी में आ गए हैं। और बाहर से मैं आपको दिखाऊं, ये छतरियाँ जो है ना, ये एक अजीब ही खूबसूरत सी चीज़ है, इसलिए मैं जब भी जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं इनकी वीडियो तो ज़रूर बनाऊँ। ज़मज़म पीने का मौका मिले तो कौन मुसलमान इस मौके को छोड़ना चाहेगा। तो इसलिए मस्जिद में एंटर होते ही सबसे पहले ज़मज़म पिएंगे ताकि सुकून मिल जाए यार, रगें तक तर हो जाती हैं। तो जी मस्जिद में एंटर हो के ज़मज़म पी लिया और उसके बाद अब सुकून से मैं बैठ गई हूँ। और इतना खूबसूरत इंटीरियर था कि बस बंदा ना एक दफ़ा खो जाता है। तो मैंने कहा कि यार मैं अकेली क्यों इसको एंजॉय करूँ, मैं अकेली क्यों इसे देखूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी ये दिखाऊंगी। और साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मुसलमान को अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत ज़रूर नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो नमाज़ ख़त्म होने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए हैं लंच के लिए कुछ लेने के लिए, और मैं यहाँ फिर बाहर आके सहन में बैठ गई हूँ। और आप देखिए सारे लोग कितने सुकून में बैठे हैं, कोई लेटा हुआ है, कोई सो रहा है, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई रोज़गार की तकलीफ़ टेंशन कुछ भी नहीं है। हर कोई अपनी दुनिया में मगन, चिड़ियों की आवाज़ें, लोगों की भिनभिनाहट, सुकून ही सुकून है। बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ बैठने का, और मौसम भी ना बहुत अच्छा सा था। तो मेरे हस्बैंड जो है लंच के लिए उनको और कुछ नहीं मिला, तो वो फिर ये सैंडविचेस ले आई हैं, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि शावरमा खाना है। और अब हम अपने होटल की तरफ चले गए, और शुक्र है हमें कार्ड मिल गया है। और हम लोग अब आराम से सुकून से चेक इन करके ना, बस इतनी थकन हो चुकी है कि अब बस सोना है। तो ये हम एंटर हो गए अपने रूम में। और ये मैं अगर आपको बाहर से मंज़र दिखाऊं, क्योंकि थोड़ा सा दूर था हमारा होटल, तो इस तरह से सड़ा हुआ मंज़र है, इसमें कोई खूबसूरती वाला मंज़र नहीं है। जितनी थकन हो गई है ना, तो अब फ़र्ज़ बनता है कि बस नींद की जाए, और अच्छी नींद की जाए। तो जी शाम हो गई है, और मगरिब हमने अपने होटल में ही पढ़ी, और उसके बाद पेट पूजा का कोई बंदोबस्त करना है। तो हमारे होटल के ऑपोजिट में ही एक मॉल था, अल मनार मॉल। तो उधर तक जाने के लिए ये इस तरह से पेडेस्ट्रियन पुल बना हुआ है, वो आपको अल मनार मॉल नज़र आ रहा होगा। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर कितनी ज़्यादा हसल बसल है। वैसे ईद वाले दिन इतना ज़्यादा रश नहीं होता दोपहर में, क्योंकि लोग तब सो रहे होते हैं। शाम को लोग घरों से निकलते हैं, तो इसलिए सड़क पर आपको रश नज़र आ रहा होगा। तो मनार मॉल हम पहुंच चुके हैं, और मनार मॉल अंदर से छोटू सा था, छोटू सा बिल्कुल, लेकिन क्योंकि सिटी भी छोटा है तो इसलिए वो भी छोटा सा था, लेकिन काफ़ी क्यूट सा था। और हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी नेमत था कि चलो यार शुक्र है कोई पास ऐसी चीज़ मिली जहाँ से कुछ अच्छा खा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत कम ईटिंग ऑप्शंस थे, तो इसलिए हमने कहा कि चलो अलबेक खाते हैं। और ये मैं खाने का इंतज़ार करते हुए बेचारी, जब तक खाना नहीं आ जाता, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि यार देखिए ज़िंदगी ना वैसे बच्चों की है। देखिए बच्चों के लिए हर जगह इन्होंने कोई ना कोई बंदोबस्त किया होता है। जैसे ये इतनी ज़बरदस्ती ट्रेन बनाई है जहाँ पर बच्चे बैठे मज़े कर रहे थे। ये बच्ची को देखें कितने मज़े से बेफिक्र घूम फिर रही है, इंजॉय कर रही है ज़िंदगी को। यहाँ पर भी बच्चों के लिए खेलने को इन्होंने रेड सी बीच के नाम से एक हिस्सा बनाया हुआ था। तो जी फूड हमारा आ गया है, और बस जल्दी जल्दी एक छोटा सा क्लिप बना लूँ और उसके बाद खाना पीना शुरू करेंगे। जितनी थकन हो चुकी थी ना, तो उसके बाद कॉफ़ी बेहद ज़रूरी थी, और यहाँ की कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। खाना वगैरह करने के बाद अब हम लोग दोबारा से मस्जिद में आ गए हैं इशा पढ़ने के लिए। और इशा पढ़ने के बाद हम लोगों ने रेस्ट करना है, और कल हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग निकल जाना है। तो इंशाल्लाह फ़जर भी यहीं पर आके पढ़ेंगे, और फ़जर के बाद ही थोड़ा सा रेस्ट करके तैयारियां वगैरह करके बैक टू आवर होम। मदीना आओ और खजूरें ना लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो फ्रेंड्स और फैमिली को हदिया करने के लिए, कुछ अच्छी खजूरें देखने के लिए हम लोग यहाँ पास में ही एक अच्छी सी शॉप थी, वहाँ पर आ गए हैं। तो जी नेक्स्ट डे आ गया है, और क्योंकि हम लोगों ने सेप्को से जाना था, सेप्को जो सऊदीया में रहते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो इनका बसिंग सिस्टम है, तो वहाँ से हमने जाना था। तो इसलिए फिर हमारी सुबह में दिन के टाइम फ़्लाइट थी, फजर पड़ी है, और उसके बाद हम लोग सामान वगैरह समेट के सेप्को आ गए हैं। और सेप्को अंदर से वैसे तो डिसअपॉइंटमेंट ही थी, बहुत ज़्यादा केओस था यहाँ पर, लेकिन चलो हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवाई थी, इसलिए हमें इतना मसला नहीं हुआ। बसेस कंफर्टेबल हैं, एसी बहुत ठंडा था, तो बसेस कंफर्टेबल हैं, सुकून से ये सारा रास्ता हमारा तय हो रहा है। और आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।